ह्यूमंस की ये अक्सर टेंडेंसीज होती है चीज़ों को लेके अटैच हो जाना, फिर चाहे कभी वो घर हो, उनकी फेवरेट गाड़ी हो या फिर इवन कोई फूड हो। कई बार हम अपनी वो चीज़ें किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते। ये चीज़ें सिर्फ ह्यूमंस के साथ नहीं होती है, ये कुछ और फॉर्म्स के साथ भी होती है। आज की जो कहानी है वो ऐसी एक चीज़ से है, तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। 30 नवंबर 1974 में एमिटी विल्स, जो कि न्यूयॉर्क के अंदर एक जगह है, वहाँ पे एक फैमिली रहती थी, लेरॉय फैमिली। इस फैमिली के अंदर 7 लोग थे। अभी सुबह के 1 बजे थे। इस फैमिली के अंदर 7 में से 6 लोग सो रहे होते हैं और एक बंदा जो उनका बेटा होता है, इस फैमिली में जो एक लड़का होता है, उसका नाम होता है रॉय। तो रॉय उठता है और वो फॉर सम स्ट्रेंज रीजंस वो बेसमेंट में सो रहा होता है। वो रहता भी बेसमेंट में ही है। ये काफी अलग तरीके का बंदा होता है। वो उठता है और अजीब तरीके से बिहेव करता है। ऐसा लगता है जैसे कि वो एकदम रोबोटिकली बिहेव कर रहा है। उसके पास उसके अंदर अपना कोई कंट्रोल ही नहीं है। वो निकल के जाता है, वो हाथ में एक गन लेता है और वो सीढ़ियों की तरफ ऊपर जाने लगता है। पहले फ्लोर पे जाता है, उसके बाद वो सेकंड फ्लोर पे जाता है। सेकंड फ्लोर पे जाने के बाद वो अपने पेरेंट्स के रूम के पास रुकता है। रूम के अंदर जाता है, उसके फादर और उसकी मदर वहां पे सो रहे होते हैं। वो अपने फादर की तरफ गन तानता है और उनकी पीठ पे गोली चलाता है। उसके फादर की डेथ हो चुकी है। उसने अपने फादर को शूट कर दिया है। उसकी माँ इससे पहले रिएक्ट करती। रूम में अंधेरा था, काफी डरावना सा माहौल था। वो सीधा जाके अपनी माँ को भी 2 गोली मारता है और वो अपनी फैमिली मैसेकर की स्टार्ट कर देता है। उसको उसके बाद कोई रिग्रेट नहीं होता और वो वहां से निकल के जाता है अपनी सिस्टर्स के रूम में, जहाँ पे उसकी 2 बहनें जो कि 12 और 8 साल की होती हैं। वो जाके उनको भी गोली मारता है। उसके साथ वाले रूम में ही उसके टीनेज ब्रदर्स होते हैं, वो उनको भी गोली मार देता है। ये लड़का, इसके दिमाग पे एक खून सवार होता है और उसको बिल्कुल भी रियलाइज नहीं हो रहा होता, या शायद हो रहा होता है कि वो आखिर कर क्या रहा है। इसके बाद वो वहां पे राइफल फेंकता है। वो निकल के जाता है एक बार में और वहां पे जाके वो रोना मचाता है। वो वहां पे बोलता है कि मेरी फैमिली के अंदर मर्डर हुआ है, वहां पे कुछ लोग लूटने आए थे और उन्होंने मेरी सारी फैमिली का मर्डर कर दिया। पहले एमिटी विल्स के लोग इस बात पे यकीन नहीं कर रहे होते। उसके बाद वो उसको लेके जाते हैं। फॉर सम स्ट्रेंज रीजन वो कहता है कि मुझे घर के अंदर नहीं जाना है, मुझे डर लग रहा है। किसी को नहीं पता अभी तक कि इसी ने सबको मारा है और यही तो डर की असली वजह है। लोग अंदर जाते हैं और अंदर जाते ही उनका खून खोल जाता है और उनके पैरों तले जमीन निकल जाती है। वो लोग कांप जाते हैं, उनकी रूहें कांप जाती है जब वो देखते हैं कि फैमिली के 6 के 6 लोग किसी ने बुरी तरह मार दिया है जिनको। वो सबसे पहले बिना कुछ सोचे समझे पुलिस को फोन करते हैं। पुलिस आती है वहां पर। पुलिस भी ये देख के, पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हालांकि अमेरिका के अंदर ये गन कल्चर और इस तरह के क्राइम घर के अंदर ही करना या फिर बाहर से लूटपाट के लिए करना, ये बहुत आम बात है, और खासकर कंट्री साइड पे। पुलिस जब इन चीज की तफ्तीश कर रही होती है तो उसके बीच में रॉय, ये लड़का खुद ही कन्फेस करता है कि मैंने ही अपनी फैमिली का मैसेकर किया है। पुलिस चौंक जाती है कि आखिर इसके दिमाग में चल क्या रहा था। पुलिस उसको लेके जाती है। पुलिस की तफ्तीश अभी भी चल ही रही है। सबसे पहले पुलिस को ये समझ नहीं आता कि अगर यहाँ पे गोली चली थी तो बाहर तक आवाज क्यों नहीं आई। वो बकायदा इस गन को लेके जाते हैं और टेस्ट करते हैं इसको। ये होती है 35 कैलिबर मर्लिन, जिसकी आवाज, एक शूट की आवाज 1 किलोमीटर दूर तक आती है। तो पुलिस को सबसे पहले तो ये हैरानी होती है और दूसरी बार पुलिस ये प्रेडिक्ट करती है कि शायद इसने वहां पे इन सबको ड्रग किया होगा या फिर बेहोश किया होगा, उसके बाद ही मारा होगा। क्योंकि पुलिस को अपने एक्सपीरियंस से ये अंदाजा था कि इस तरह के मर्डर अगर होते हैं तो लोगों को कंट्रोल करने के लिए मास मर्डर में पहले उनको ड्रग दिया जाता है या नशीली दवा दी जाती है। लेकिन बहुत ही अमेजिंगली जब ये लैब टेस्ट आती है लेबोरेटरी से तो पता चलता है कि उनकी बॉडी में किसी भी तरह का कोई सब्सटेंस नहीं था। यानी कि इसने ये सब प्लानिंग के साथ तो नहीं किया था। शायद इसने अचानक गया, पैरानॉय था, कोई साइकिक था, आखिर क्या था। इवन लोग कहते हैं कि कुछ डेमोनिक पावर थी जिसने इसके ऊपर कंट्रोल किया हुआ था। और इस घर में पहले भी इस तरह की चीजें हो चुकी हैं। अब जब पुलिस दोबारा रॉय से पूछती है कि तुमने ये क्यों किया और कैसे किया, तो अब जो रॉय स्टोरी बताता है वो कुछ इस तरह की होती है। रॉय कहता है कि मैं सुबह 1 बजे अपने घर में सो रहा था, अचानक मुझे बेसमेंट में एक फिगर दिखती है। वो मेरे को बहुत ही गौर से और बहुत ही गौर तरीके से देखती है, बहुत ही गुरुसम तरीके से, और ऐसा लगता है कि वो मुझे कुछ ऑर्डर कर रहे हैं। वो फिगर मुझे देख के बोलती है, Go there and kill them. Go there and kill them. वो इस तरह की आवाज कई बार सुनता है। धीरे धीरे ये आवाज मेरे कान में आती है और बहुत पास आती है और मैं इस आवाज से हिप्नोटाइज हो जाता हूँ। उसके बाद मैंने जाके ये सारे कांड किया। ऑब्वियसली कोर्ट ने इस बात पे, इस दलील को बिल्कुल भी नहीं माना और उसे उम्र कैद के लिए भेज दिया। लेकिन ये स्टोरी यहाँ पे खत्म नहीं हुई। इसके कुछ वक्त के बाद लेट्स फैमिली इस घर के अंदर आती है और वो इस घर को सिर्फ 28 दिनों के अंदर छोड़ देती है, क्योंकि वो कहते हैं कि हमें इस घर के अंदर से आवाज आती थी कुछ इस तरह की। Leave my house.
लीव माय हाउस। जिससे उनको काफ़ी खौफ में जीना पड़ रहा था कुछ टाइम के लिए। और जब वो सुनते हैं कि इस घर के अंदर मास मर्डर हुआ है तो वो अगले दिन ही इस घर को छोड़ देते हैं। और उनका कहना था कि इस घर के अंदर सबसे ज़्यादा गड़बड़ जो है वो बेसमेंट में ही है। आपने कॉन्जरिंग मूवी ज़रूर देखी होगी। कॉन्जरिंग मूवी के अंदर जो बंगला है वो कुछ इसी तरह का है और इस बंगले के ऊपर भी कई सारी हॉलीवुड मूवीज बन चुकी है। यही नहीं, कॉन्जरिंग मूवी के अंदर जो आप कपल देखते हैं जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे, पायनियर थे, जिसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बात भी की थी, जिनका नाम था एड एंड लॉरेन, वो खुद इस घर के अंदर आते हैं 74 के बाद 70s में। और वो खुद जब इस चीज़ की तहकीक करते हैं तो उसके बाद वो बताते हैं कि हाँ, इस घर के अंदर गड़बड़ है और बेसमेंट में ही गड़बड़ है। ये बात यहाँ भी खत्म नहीं होती है। अभी जब एड और लॉरेन इस घर के अंदर घूम रहे होते हैं उस टाइम सिर्फ ये 2 लोग होते हैं और लॉरेन एक टाइम पे अकेली होती है। वो कुछ पिक्चर्स ले रही होती है। पिक्चर्स लेते लेते एक फोटो वो ये कैप्चर करती है और वो दावा करती है कि ये लेरॉय फैमिली में से कोई एक सदस्य है और ये घर सच में डेमोनिक है। एमिटीविल का ये घर सिर्फ एमिटीविल या न्यूयॉर्क या यूएस में ही नहीं, ये पूरी दुनिया के सबसे खतरनाक और सबसे हॉन्टेड घर में से एक है। चाहे तो आप खुद भी गूगल कर सकते हैं। तो गाइज ये थी आज की स्टोरी, एक रियल स्टोरी 70s में जो अमेरिका में हुआ था, एमिटीविल न्यूयॉर्क के अंदर। इस तरह की और भी वीडियोस और भी स्टोरी फॉर्मेट में आप मिस्ट्रीज, डार्क, अनसॉल्व या क्राइम, इस तरह की और भी कहानियां देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी करें ताकि मुझे और अप्रिसिएशन मिले नई वीडियोस बनाने का। तो थैंक यू सो मच गाइज। मेरा नाम है शान एंड वेलकम टू वॉचिंग माई वीडियो ऑन पिल्स ऑफ क्यूरियोसिटी। स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो।